नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है। लेकिन पटना की सड़कों पर इस वक्त महाआंदोलन चल रहा है। जो तमाम जेडीयू के विधायक हैं वे लोग रो रहे हैं, वे लोग नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं, नीतीश कुमार जी आप राज्यसभा मत जाइए। और बताया जा रहा है नीतीश कुमार ने पूरा मन बना लिया है, बकायदा साइन भी कर दिया है, वे अब राज्यसभा जाएंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही पैदा होता है, नीतीश कुमार राज्यसभा जा करके क्या कुछ बटोरेंगे, क्या उन्हें हासिल होगा। मेरे साथ प्रमोद भारती जी हैं, बहुजन समाज के नेता हैं। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के इस कदम को आप? कदम आज ही थोड़ा है तो चुनाव के समय ही तय हो गया था। हाँ। चुनावी रिजल्ट आने के बाद ही तय हो गया था और इसके लिए खास तौर से उनके पार्टी के नेताओं को और उनको खुद सोचना चाहिए। जो महाराष्ट्र में शिंदे ने जो प्रयास करके शिवसेना को के विधायकों को तोड़ के लाया, सरकार बनाया, इनको शामिल किया, उसके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। वहाँ मेजोरिटी आने के बाद किसको मुख्यमंत्री बनाया गया? फडणवीस बना। तो ये तो पहले इनको सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये समाज की गोलबंदी और ये जो अपने राजनीतिक कद को सिर्फ ये समाज के लिए ना करके खुद को भुनाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा आना ये तो कभी भी आ सकते थे, इतने अच्छे नेता हैं, इतना बढ़िया इनके पास पॉपुलैरिटी है, इतने इनके पास विधायक हैं कि कभी भी राज्यसभा आ सकते थे। सीएम पद छोड़ने का क्या मतलब है? सीएम पद छोड़ने का मतलब हमें लगता है कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी एंड कंपनी का जो है प्रेशर है इनके ऊपर, और ये प्रेशर तो चुनाव के समय से ही शुरू हो चुका था, लेकिन ये समझ नहीं पाए। और अंतोगत्वा आज जो हम लोग शंका बहुत पहले जाहिर कर रहे थे वो आज साबित हो रही है। बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, यानी निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा बिहार का, इस पर क्या कहेंगे आप? डिप्टी सीएम बना के क्या पालेंगे? जब मुख्यमंत्री थे गृह मंत्रालय छीन लिया गया, तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय छीन लिए गए। उसके बाद सीएम इनके बनने के बाद तमाम जो है कि वहाँ अत्याचार, अन्याय, तमाम तरह की घटनाएं आ रही थी एससी और ओबीसी के साथ। ये पंगु बने हुए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे सीएम होते हुए भी। तो तभी ये साबित हो गया था कि वहाँ टोटल जो है कि आरएसएस और बीजेपी सरकार चला रही है, सिर्फ ये मुखौटा बैठे हुए हैं। और आज ये राज्यसभा इनको उसी तर्ज पे भेजा जा रहा है। ये पहले ही तय कर चुका था बीजेपी की इनको हटाना है हमको, इसलिए कि अगर उस समय तत्काल में हटाते तो शायद और छोटे छोटे दल थे ये था, या बीजेपी में भी कुछ फूट पड़ती और ये सरकार किसी अदर की बनती। अब इन्होंने स्थिरता ला दिया चारों तरफ से, गृह मंत्रालय से, हर एक चीज़ से, प्रशासन से लेकर हर चीज़ में अपनी पूरी सिस्टम को इन्होंने सेट कर लिया। तो जाके ये काम किया कि अब अगर कोई विद्रोह भी करता है, जैसे अभी हमने मीडिया के माध्यम से देखा कि नरेंद्र मोदी के आवास को एकदम छावनी में तब्दील कर दिया गया। जैसे उनके ऊपर कोई उग्रवादी हो उनको सुरक्षा दी जाए, या तो कोई आतंकवादी खतरा हो उनके ऊपर तो उस तरह की व्यवस्था दी जाए। ये सिस्टम बना देता कि उनका कोई नेता, उनका कार्यकर्ता, अभी मीडिया के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि उनके तमाम नेता रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। अरे भैया, ये तो चुनाव के समय और चुनाव के पहले सोचना चाहिए था। भारती जी, एक बड़ी थ्योरी और निकल के सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा अगर आ जाते हैं तो उन्हें बंगला मिल जाएगा दिल्ली में। राहुल गांधी से बहुत आसानी से मिल सकते हैं नीतीश कुमार, और 2026 में ही बड़ा बदलाव हो सकता है, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को नीतीश कुमार, राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सब लोग मिल करके गिरा देंगे। ख्याली पुलाव मत पकाइए। ये बताइए, नीतीश कुमार ओबीसी हैं? यूजीसी जो एक्ट आया किसके लिए आया? एससी ओबीसी के लिए आया। उस पर एक शब्द बोल पाए क्या? अगर वो समाज का नेतृत्व तो करते हैं, वो हुई चाहे प्रिया पटेल हुई, वो भी उन्हीं के समाज से जुड़ी हुई हैं। संजय निषाद हुए, ओम प्रकाश राजभर हुए, या और भी जो ओबीसी के नेता हैं जो बीजेपी के जो है कि पिलर बने हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये लोग समाज की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल फिट अपना काम कर रहे हैं। ये समाज के लोगों को समझना चाहिए कि हम उनको अपना नेता मानते हैं, लेकिन वो बढ़िया जो है कि गुलामी और बहुत अच्छे से अपनी भूमिका वो बीजेपी के लिए निभा रहे हैं। इसलिए ऐसे तुच्छ नेताओं का तो नाम लेने में मुझे शर्म आती है। कैसे अपने आप को ये ओबीसी कहते हैं, जो ओबीसी के हक आखिर नेता हम किस लिए बनाते हैं भाई?
कांसीराम जब हमारे साथ आए, हम लोगों को जगाने के लिए आए, हम लोगों ने उनको नेता माना, हमें क्या मिला? बहुत कुछ मिला। उसी तरह से अगर ये ओबीसी के नाम पे ओबीसी के नेता बन रहे हैं, तो इन्होंने ओबीसी को दिया क्या? आज ओबीसी का जो आरक्षण लागू, वो भी बहुजन समाज पार्टी और माननीय कांसीराम साहब के संघर्ष का परिणाम है, ना कि नीतीश और लालू और मुलायम का वो है। इन लोगों का कहीं से कोई योगदान नहीं। लेकिन इस बात को ओबीसी को समझना चाहिए कि अगर हम 85% बहुजन हैं तो हमारा हित कहाँ सुरक्षित है। बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है नीतीश कुमार का इस्तीफा कभी भी हो सकता है, कभी भी खबर आ सकती है, कभी भी नीतीश कुमार जा करके राज्यपाल से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है? नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं या नीतीश कुमार से करवाया जा रहा है? हमने तमाम बार देखा कि किस प्रकार से नीतीश कुमार एक महिला का हिजाब खींच देते हैं, महिला का हाथ पकड़ लेते हैं। देखिए वो क्या हुआ है ना, वो बातें अलग हैं। अब तो अभी जो है कि जो एफएसटी फाइल खुली हुई है उसमें तो मोदी का भी नाम आया है। मोदी के साथ तो हमने तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तमाम चीज़ें आ रही हैं कि कहीं नाच भी रहे हैं, कहीं ढोल भी बजा रहे हैं, तमाम AI है, सारा AI हो। हाँ, तमाम जो है कि नेताओं के नाम आ रहे हैं, हरदीप पुरी जी का भी नाम आया, तमाम लोगों का। तो इन लोगों को क्यों पद से नहीं हटाया जा रहा है? सिर्फ नीतीश कुमार पे एक उंगली क्यों है? इसलिए है कि वो बहुजन समाज का नेता है। उसको हटाने के पीछे मुख्य रीजन आप लोग समझिए, निगाहें कहीं पे, निशाना कहीं पे, है ना। और ये गोदी मीडिया खास तौर से वो टारगेट की हुई थी कि ये हरकत कर रहे हैं तो हिजाब खींच रहे हैं, तो किसी का बाल सहला रहे हैं, तो किसी का कुछ। अरे भैया, इसमें तो जो है कितने इनके सांसद रेपिस्ट हैं जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। अगर उसका टच करना गुनाह है, ठीक है, आप हटा दीजिए। तो इन लोगों को भी हटा दो ना। मोदी को ही पर पीएम नीतीश कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है अपने मन से जा रहे हैं। और नीतीश कुमार का आज लंबा चौड़ा पोस्ट आया है ट्विटर पर, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है वे जनता को धन्यवाद दे रहे हैं। अरे भाई, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग खुद हमसे ज़्यादा जानते हैं। आपको समझना चाहिए कि ये बताइए, शिंदे का कौन सा पोस्ट आया था? उसके चेहरे पे चुनाव लड़के फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। दिल्ली में चेहरा लाया गया किसका? मोदी जी का तो मोदी जी पीएम कौन, यहाँ सीएम कौन बना? रेखा गुप्ता। कहा नहीं मोदी पीएम का पद इस्तीफा देकर के यहाँ सीएम बने? बोलिए। वहां अगर नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो 5 साल उनको सरकार चलनी चाहिए, क्यों हटाया गया? ये मुख्यमंत्री सीएम जी को कहीं ना कहीं या तो ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया, या कोई ना कोई, इसलिए कि आए दिन हो रहा है विपक्ष के नेताओं के साथ, वो दिखाया गया होगा। और तमाम हो भी सकता है भाई, समरथ का ना कहूँ दोष गोसाई, कहावत है, मुहावरा है, और ये सिद्ध भी हो रहा है। आज अभी आम आदमी पार्टी के नेताओं के कितने 23 नेता सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इतने दिन तक तो जेल एविडेंस नहीं था, कोई एविडेंस। कोर्ट ने स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है भाई। बिल्कुल। इसी तरह से वो क्या नाम है, वो जो झारखंड के जो मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, उनका देख लीजिए। तो आए दिन इस तरह के कृत्य केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। उनके एजेंसियों को प्रभाव में लेकर दुरुपयोग उसका हो रहा है और नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो सवाल लेकिन नहीं पूछा जा रहा है ना कि नीतीश कुमार के ऊपर आखिर वो कौन सा दबाव है, नीतीश कुमार की कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से नीतीश कुमार जो है आजकल गुजरात लॉबी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा आ जाते हैं, मुख्यमंत्री पद से उनका इस्तीफा हो जाता है, तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि लंबे समय से एक तरीके से सूखा बोल सकते हैं, या भाजपा कभी सरकार नहीं बना पाई बिहार में अपने दम पर, तो उस रिकॉर्ड को भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है। नरेंद्र मोदी अपने जीते जी चाहते हैं बिहार में उनकी सरकार हो। किसी भी दूसरे व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, क्या गारंटी है कि वो 5 साल सरकार चला पाएगा? कोई गारंटी नहीं है। हो सकता दोबारा चुनाव हो, ऐसा कुछ उलटफेर हो जाए और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बना ले। देखना होगा कि नीतीश कुमार आगे क्या कुछ करते हैं। पहले कहा जाता था नीतीश कुमार के मुंह में नहीं पेट में दांत है।
नीतीश कुमार सबसे पहले निगल लिया करते थे, उसके बाद कूचने और चबाने का काम करते थे। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है, नीतीश कुमार दूसरे के इशारे पर काम करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा, जो भी अपडेट आएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस पूरी बातचीत पर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा और हाँ, बाम सेफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।